नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने अष्टावक्र गीता के पृष्ठभूमि की बात की थी। हमने बात की थी उद्दालक ऋषि की, हमने बात की थी कहोड ऋषि की, हमने बात की थी श्वेत केतु की। हम उसी चर्चा को फिर आगे बढ़ाते हैं और आज बात करेंगे अष्टावक्र गीता अध्याय प्रथम। अध्याय प्रथम में कुल 20 श्लोक है। इसमें 3 सवालों के जवाब हैं मुख्य रूप से, और अष्टावक्र गीता के अंतिम अध्याय यानी अध्याय संख्या 20 में कुल 14 श्लोक हैं। कहने का आशय यह है कि अष्टावक्र गीता एक वृहत संहिता है। इसमें कुल 20 अध्याय है, हर अध्याय में श्लोक है और हम इन्हें बहुत सहजता से समझते जाएंगे। आज की भाषा में समझेंगे, हिंदी में समझेंगे, जहाँ आवश्यक होगा हम अंग्रेजी माध्यम का भी इस्तेमाल करेंगे और इसे सहज बनाएंगे, सरल बनाएंगे, प्रासंगिक बनाएंगे, आधुनिक बनाएंगे और आज के समय के हिसाब से बनाएंगे। 3 सवाल। पहला सवाल, ज्ञान क्या है? दूसरा सवाल, मुक्ति क्या है? और तीसरा सवाल, वैराग्य क्या है? कथम ज्ञानम कथम मुक्ति वैराग्य च कथम। कहाँ है ये? कैसे जाने ज्ञान को, कैसे जाने मुक्ति को, कैसे जाने वैराग्य को? देखिए ना, पहला अध्याय का पहला शब्द स्टार्ट है कथम से, कैसे, और 20वें अध्याय का अंतिम शब्द खत्म होता है मम पे, और मम का मतलब है मेरा, और कथम का मतलब है कैसे। मैं कैसे, मैं क्यों, मैं कौन, इन सब का जवाब मिलेगा। पहले शब्द और अंतिम शब्द को हम समझ लें तो हमें एक मूल भाव समझ में आता है कि मैं कौन, ये इसका भाव है। और ये निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा मैं कौन, और यही मुझे लगता है हम सबके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि मैं कौन हूँ। वयोवृद्ध जनक और बालक अष्टावक्र, जो कि अभी 12 साल की उम्र में ही है, आइए इनका वार्तालाप सुनते हैं। सवाल तो पूछा गया था, ज्ञान क्या है, मुक्ति क्या है और वैराग्य क्या है, क्योंकि बड़ी असहजता से पूछा था। एक बालक से एक वयोवृद्ध ने सवाल किया, लेकिन इसका सीक्वेंस तो उल्टा हो गया, क्योंकि वैराग्य को समझे बिना ज्ञान कैसे समझ में आएगा। लेकिन सवाल उल्टा हो या सीधा हो, पर गुरु एकदम सटीक जवाब देते हैं। अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र ने सबसे पहले वैराग्य को संबोधित किया। वैराग्य जीवन में कैसे आता है, क्योंकि वैराग्य ज्ञान की पृष्ठभूमि बनती है, ज्ञान का आधार बनती है। हे राजन, वैराग्य के लिए विषयों को विष के समान समझकर त्याग दें। विषय, विष, हाँ, ये विषय शब्द विषय ही बना है, यानी जो खत्म कर देता है। विषय भी हमारे जीवन को खत्म कर देते हैं। हम जितना भोगते हैं उतना ही जीवन हमारा कम होने लगता है। विषय को विष के समान समझकर छोड़ देना, विष के समान यानी क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, विषय भी 2 प्रकार के हैं। एक तो है वस्तु विषय और एक है भाव विषय। वस्तु विषय का मतलब हो गया पदार्थों से संबंधित, यानी रोटी, कपड़ा और मकान। हम सब लोगों को विषय चाहिए, पदार्थ चाहिए, सुविधाएं चाहिए। ये एक किस्म का विषय है। लेकिन एक दूसरे किस्म का और विषय है जिसे हम भाव विष कहते हैं। देखिए ना, कामनाएं पैदा होती है, कामनाएं और पैदा होती है, कामनाएं और पैदा होती है। क्रोध आता है, क्रोध और आता है, क्रोध और आता है, और क्रोध रिपीट और रिपीट होता रहता है, दोहराया जाता है, दोहराया जाता है और दोहराया जाता है। मोह होता है, फिर मोह होता है, फिर मोह होता है, लोभ, फिर लोभ और लोभ। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये सतत चलते रहते हैं। ये भी एक किस्म के विष है।
भाव विष और वस्तु विष, इन दोनों को छोड़ने की बात कही गई है। वास्तव में जब हम पदार्थों को छोड़ देते, कैसे संभव होगा? क्या पदार्थों को छोड़ा जा सकता है? नहीं नहीं नहीं। अष्टावक्र का आशय पदार्थों को छोड़ने से नहीं है, लेकिन इन दोनों के प्रति जो गुलामी है, उस गुलामी को छोड़ने की बात कह रहे हैं। देखिए ना, पदार्थ हमारे को चलाते हैं, देखिए ना क्रोध हमें चलाने लगता है, देखिए ना लोभ हमारे जीवन को ड्राइव करने लगता है। और जब लोभ ही हमारे जीवन को चलाने लगता है तो हमारी कमान तो हमारे हाथ से छूट जाती है। हम ये जरा समझे कि मालिक कौन और नौकर कौन, विषय मालिक या मैं मालिक। विषय गुलाम है, उन्हें गुलाम ही रहना चाहिए। मालिक आप है और आपको मालिक ही रहना चाहिए। जब ये मालिकियत हमारे जीवन में आती है, जब मालिक भाव समझ में आता है, तो गुलाम लाइन पे लगता है, गुलाम समझने लगता है, गुलाम नियंत्रण में आने लगता है। विषय को छोड़ना नहीं है, बट विषय के प्रति जो आसक्ति है, जो अटैचमेंट है, जो विषयों में लिप्तता है, उसे कम करने की कहा जा रहा है। अगर हम इसको कम करेंगे तो फिर हमारा स्वयं पर नियंत्रण बढ़ेगा, हमारे को अपने मन पे नियंत्रण बढ़ेगा। और वास्तव में जब तक हम वैरागी नहीं होंगे, जब तक हम अपनी मालकियत नहीं रखेंगे, जब तक हम गुलामी की आदत में बसे रहेंगे, तब तक जीवन में वैराग्य नहीं आ सकता। वैराग्य के लिए किसी को छोड़ना नहीं है, बस विषय के प्रति जो आपका अत्यधिक अटैचमेंट है, जो आपका अत्यधिक लगाव है, जो आपकी विषय के प्रति वासना है, जो विषय के प्रति आपकी रचना बसना है, उसी को कम करना है। अगर उसे कम करेंगे तो विषय हमें चलाएंगे नहीं, हमारा मकान हमें नहीं चलाएगा, हमारा भोजन हमें नहीं चलाएगा, हमारा क्रोध हमें नहीं चलाएगा, हमारा लोभ और अहंकार हमें नहीं चलाएगा, और हम अपनी मालकियत में लौट आएंगे। बस इसी को वैराग्य कहा जाता है। विषय पे पूर्ण नियंत्रण, विषय पर मालकियत, मास्टर और सर्वेंट रिलेशनशिप। आप मास्टर है, बस समझ जाइए, और मन विषयों में फंसता है, वो आपका नौकर है, बस इसे समझ जाइए। बस इसी समझ को वैराग्य कहते हैं। इस तरह से मन को विषयों से हटाना है और कुछ चीजें अपनानी है। क्या चीजें अपनाएं? ताकि वैराग्य हमारे जीवन में फलीभूत हो, क्योंकि वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं है, क्योंकि वैराग्य ज्ञान की आधार है, ज्ञान की आधारशिला है। वैराग्य जब घटे तो उसके लिए हमें विषयों को विष के समान ही नहीं छोड़ना, हमें कुछ चीज़ें अपनानी भी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ कोई चीज़ खाली रहती ही नहीं है। एक चीज़ कम होती है तो दूसरी चीज़ उसका जगह लेती है। तो विषय से हटकर क्या करें? तो बोला मन को लगाइए। कहाँ लगाइए? मन को क्षमा में लगाइए, मन को सरल बनाइए, मन को दया से जोड़िए, संतोष से जोड़िए और सत्य से जोड़िए। ये कैसे संभव होगा? क्योंकि कुछ तो करना ही होगा। और मन जब आसान होगा, मन जब सहज होगा, मन जब सकारात्मक होगा, तो फिर वैराग्य जीवन में फलीभूत होगा। वैराग्य के लिए कुछ चीजें छोड़नी है और कुछ चीजें अपनानी है। हम भी सोचे क्या हम किसी को क्षमा कर पाते हैं? हम भी सोचे क्या हमारा जीवन बहुत सरलता से चल रहा है, उसी सरलता के साथ जिस तरह कभी बचपन में चला करता था? हमें भी ये सोचना है कि हमारे जीवन में भी दया है, क्या संतोष है, और हमें भी ये सोचना है क्या हमारी वाणी में सत्य है। अगर नहीं है तो हमें ये अपनाना होगा। ये अपनाना इसलिए होगा क्योंकि आप चाहते हैं आप अपने मालिक बने, क्योंकि आप चाहते हैं आपको वैराग्य समझ में आए, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका तनाव कम हो। अगर तनाव कम हो और अपने जीवन को उन्नत बनाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। इस प्रकार वैराग्य की बात पूर्ण होती है, वैराग्य की समझ घनीभूत होती है, वैराग्य समझ में आने लगता है। फिर हम इस बात को, महत्वपूर्ण बात को दोहरा देते हैं। वैराग्य के लिए किसी भाव को छोड़ना नहीं है, किसी वस्तु को छोड़ना नहीं है। वैराग्य के लिए उसकी आसक्ति को छोड़ना है और कुछ गुण अपनाने हैं जिनकी मैंने चर्चा की। दूसरा सवाल, ज्ञान कैसे?
ज्ञान कैसे आए? जब जीवन में वैराग्य आएगा तो ज्ञान आना प्रारंभ होगा। लेकिन ज्ञान के लिए हमें बहुत ही सहजता से बहुत ही सरल चीजों को लेना पड़ेगा। देखिए जीवन कितना सहज है, कितना सरल है और कितना आसपास है। देखिए 5 तत्व है जिनसे जीवन बना है, कभी हमने गौर ही नहीं किया। देखिए पृथ्वी जो धान उगाती है और हम उसे खाते हैं, जो तरकारी तैयार करती है जिसे हम खाते हैं, हमारे प्रतिदिन हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व रहता है और बहुतायत से रहता है। और पृथ्वी के ऊपर जल बहता है और जल भी हमारे शरीर में रहता है। विज्ञान तो कहती है 72% जल है हमारे शरीर के अंदर। तो हमें अगर वास्तव में जीवन को समझना है तो हमें इन्हीं तो आधार बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब बेस ही ठीक नहीं होगा तो भला समझ ठीक कैसे हो सकती है। और इसी तरह से तीसरा तत्व हमारी जठराग्नि के रूप में अग्नि तत्व है, जो प्रतिदिन हमारे भोजन को सुपाच्य करती है, पाचन करती है, उसे ऊर्जा में बदलती है। और थोड़ा ऊपर जाएं तो बहती हवाएं हैं, और ये हवाएं हमारे शरीर में भी चल रही है। वायु तत्व हमारे शरीर में भी है। हम सुबह प्राणायाम करते हैं और हमारी बॉडी को ऑक्सीनेट करते हैं, बॉडी में ऑक्सीजन जाती है और बॉडी ताकतवर बनती है, प्राण तत्व मजबूत बनता है। और 5वां आकाश तत्व भी है। आकाश तत्व होलो है, और देखा जाए तो पूरे ब्रह्मांड में होलो ही तो है, पदार्थ तो बहुत कम है, चारों तरफ ऊर्जाएं बह रही है। और ये ऊर्जा तो जीवन है, ये ऊर्जा ही तो पदार्थ का निर्माण करती है, ये ऊर्जा ही तो प्राण तत्व है, ये ऊर्जा ही तो आत्म रूप है, ये ऊर्जा ही तो सब कुछ है, यही तो सब कुछ निर्माण करती है, यही तो आकाश है। ये पंच तत्व से मिलकर हमारा शरीर बना है, और इसी वक्त हमारे शरीर के अंदर ये 5 एलिमेंट घूम रहे हैं। आइए हम इन्हीं को आधार बनाते हैं और ज्ञान की व्याख्या करते हैं। ये व्याख्या कोई मेरी व्याख्या नहीं है, ये व्याख्या अष्टावक्र की है, पर मैं इसे प्रासंगिक बना रहा हूँ। मैं इसे आज की भाषा में, आपकी भाषा में समझाने की प्रयास कर रहा हूँ। इसीलिए तो हमने कहा अष्टावक्र गीता संजय की नज़र से। संजय जो आज के ज़माने को देख रहा है, जो आधुनिक समय का है, जो विज्ञान को भी समझता है, अध्यात्म के बारे में भी खोजी है, उसकी समझ। पंच तत्व में पहला तत्व है पृथ्वी तत्व। देखिए ना पृथ्वी का स्वभाव क्या है, जरा देखिए ना पृथ्वी का स्वभाव क्या है। पृथ्वी सबसे समान व्यवहार करती है, वो कोई जाति और संप्रदाय की बात ही नहीं करती। पृथ्वी में इंसान को मृत्यु के बाद दफन भी किया जाता है और पृथ्वी पर रखकर उसे जलाया भी जाता है। सभी संप्रदाय एक है, पर पृथ्वी सबसे समान व्यवहार करती है। हम किसी के साथ द्वेष रखते हैं, लेकिन पृथ्वी तो किसी के साथ द्वेष नहीं रखती। कोई पापी भी अगर बीज डालता है तो उसे भी उगा देती है, कोई पुण्यात्मा बीज बोता है उसे भी उगा देती है। पृथ्वी सबके साथ समान व्यवहार करती है। लेकिन पृथ्वी से जब हम अपने से बाहर भागने लगते हैं, बाहर निकलने लगते हैं, तो हमारे जीवन में समानता की जगह जब हम संसार में भागने लगते हैं तो लोभ पैदा होता है हमारे अंदर, ग्रीड आती है, हम लोभी हो जाते हैं। तो हम जब संसार में जाएंगे तो लोभी हो जाएंगे, और जब वो पृथ्वी तत्व हम अपने अंदर आत्मसात करने लगेंगे तो लोभ की जगह हमारे जीवन में दया आने लगेगी, हमें दया आने लगी, हमें लेने की नहीं देने की इच्छा करेगी। कहने का मतलब है बाहर जाना और भीतर आना, ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बाहर जाने से परेशानी है, और बाहर जाने से क्रोध है, बाहर जाने से लोभ है, बाहर जाने से मोह है, और भीतर उतरने से सब कुछ है। ये पंच तत्व हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं। इन पंच तत्वों के अपने गुण हैं, और उन्हीं गुणों से हम जीवन की बुनियाद को समझते हैं। दूसरी बात है जल। जल का स्वभाव क्या है? जल हमें तृप्त करता है, लेकिन यही तृप्ति जब हम संसार की तरफ भाग जाते हैं तो यही जल का जो स्वभाव तृप्ति करना है, ये स्वभाव हमें कामी बना देता है। हम कामनाओं से भर जाते हैं, लेकिन जब हम अपने भीतर लौटने लगते हैं तो हमारा मन शांत होने लगता है। देखिए ना, बाहर जाना और भीतर आना, हमें यही तो द्वंद्व से बाहर निकलना है, और हमें यही तो मूल्यांकन करना है कि हम क्या करें भला। तीसरी बात, तीसरा तत्व अग्नि तत्व। अग्नि का स्वभाव है जलाना, वो सबको जला देती है। लेकिन जब हम संसार की तरफ जाते हैं, संसार को देखते हैं, तो हमारे को चीजें मिलती नहीं और हमें बेचैनी होती है और क्रोध आने लगता है।
हमारा अग्नि तत्व क्रोध में बदलने लगता है। लेकिन जब हम संसार की जगह स्वयं में उतरने लगते हैं तो यही क्रोध क्षमा में बदलने लगता है। हम क्षमाशील हो जाते हैं, हम माफ़ी करने लगते हैं, हम ठंडे होने लगते हैं, हमें अच्छा महसूस होने लगता है। देखिए ना, चौथा तत्व ये भी कुछ बता रहा है, वायु तत्व। वायु का स्वभाव कैसा है? देखिए ना, वायु डोलती है, फैलती है, चलती है, बहती है। लेकिन देखिए ना, अगर जब हम संसार की तरफ जाते हैं तो यही डोलना लोभ में बदल जाता है, और जब यही हम भीतर की तरफ डोलने लगते हैं तो यही संतोष में बदलने लगते हैं। हम संतुष्टि होने लगती है, हम संतोषी होने लगते हैं, हम शांत होने लगते हैं, हम अंदर से ताकतवर होने लगते हैं, हम आत्मज्ञानी होने लगते हैं। और देखिए ना, चौथा तत्व यह है आकाश, जो अनंत अनंत फैलाव है। कभी भी समय मिलेगा हम व्याख्या करेंगे ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है। हमारा सौर मंडल जो नवग्रहों से मिलके बना है, ये नवग्रह कितने एक सौर मंडल में हैं, और ऐसे ही हजारों लाखों सौर मंडल इस ब्रह्मांड में हैं। हम समझते सूर्य बहुत बड़ा है, पर सूर्य तो सौर मंडल परिवार का एक अंग है। और ऐसे ही सौर मंडल कितने इस ब्रह्मांड के अंदर है। ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है। आकाश तत्व का परिचय यह है कि आकाश फैलता है, आकाश में फैलाव है। जब हम बाहर जाते हैं और हम बाहर खोज करते हैं तो हमारा अहंकार यानी मैं तत्व बड़ा होने लगता है, और जब हम भीतर उतरने लगते हैं तो हमारे जीवन में सत्य उभरने लगता है। जब हम मैं को डाइल्यूट कर देते हैं, जब हमारा अहंकार खत्म होता है तो हमारे में विनम्रता आने लगती है, हम सत्य के करीब आने लगते हैं, हमें सत्य बोलने का साहस पैदा होता है। कहने का मतलब यह है कि ज्ञान के लिए इन पंच तत्व यानी 5 एलिमेंट, यानी कि धरती, यानी धरती पर बहता पानी, यानी उठती अग्नि और बहती हवाएं, और आकाश तत्व को से हम इसका परिचय लें, समझें, और ये सब तत्व हमारे, इन सब तत्वों के स्वभाव हमारे अंदर ही प्रकट होने लगते हैं। यही पंच तत्व जो हम हैं नहीं, जो हम बहुत थोड़े से हैं यूं कहें, ये सब डाइल्यूट होने लगते हैं और इनके स्वभाव हमारे अंदर ही प्रकट होने लगते हैं, क्योंकि इन्हीं से हमारा निर्माण हुआ है और इनका स्वभाव ही हमारा मूल स्वभाव है। लेकिन ये मूल स्वभाव इसलिए नहीं बना क्योंकि हम बाहर विचरते हैं, हम संसार में घूमते हैं और हम भीतर की यात्रा नहीं करते हैं। और ये अष्टावक्र गीता भीतर की यात्रा है, ये स्वयं को जानना है, ये स्वयं के भीतर उतरना है, ये भावनाओं और विचार से भी गहरे जाना है, ये आत्म तत्व की समझ है। देखिए ना, वेदों में वर्ण व्यवस्था की बात कही गई है, और फिर जब हमारे को एक जीवन मिलता है तो 4 आश्रमों की बात कही गई है। लेकिन अष्टावक्र गीता कहती है कि आप वर्ण से परे हो, आप आश्रम से भी परे हो, आप तो इस विश्व के साक्षी बनिए। कितनी बड़ी बात, साक्षी बनना। कौन साक्षी बने? निश्चित रूप से आत्म साक्षी बने। किसकी साक्षी बने? आपके मन की, आपके विचारों की, आपके शरीर की, आपके अंदर और बाहर चलने वाली हर घटनाओं की। तो फिर शरीर से दूरी बन जाएगी, तो फिर विचार से दूरी बन जाएगी, तो फिर भावनाओं से दूरी बन जाएगी। और जब किसी से दूर होंगे तभी तो किसी को नियंत्रित कर सकेंगे। और ये साक्षी बनना मुझे लगता है एक बहुत बड़ी घटना है, ये एक बहुत बड़ी बात है। कर्ता कौन है? आइए हम साक्षी से पहले ये और जानें कि कर्ता कौन है। कर्ता का मतलब, कर्ता कौन? मैं या कोई और? मैं करता हूं या फिर मैं करता नहीं हूं? हमें से ज्यादातर लोग ये समझते हैं मैं करता हूं, और इसी वजह से तो तनाव आते हैं, इसी रोज से तो प्रॉब्लम आती है। हमारे को एक भ्रम है कि मैं करता हूं, अगर मैं करता होता तो वैसा ही होता जैसा मैं चाहता, पर मैं करता नहीं हूं। ये समझ अष्टावक्र गीता की समझ है। जब हमें ये समझ आता है मैं करता नहीं हूं, तो फिर हमारा तनाव कम हो जाता है, हमारी जिम्मेदारी भी कम हो जाती है, हम सच्चाई के करीब आ जाते हैं। और एक और बात, दृष्टा कौन है? दृष्टा कोई और है या मैं स्वयं दृष्टा हूं? हम ये समझते हैं कोई और देखता है मुझे, पर असल में कोई और क्या देखेगा भला आपको? आप तो एक विशाल सत्ता हो, आप तो ईश्वर हो, आप तो परमात्मा हो, आप तो ऊर्जा हो। मुझे लगता है यही समझ अष्टावक्र गीता की
सबसे अलग हमारे को बना देती है। भगवत गीता में आत्मा और परमात्मा की बात कही गई है, पर ये उससे भी आगे है। इसका कहना है कि आप ही परमात्मा है, आप ही आत्मा है, आप ही सृष्टा है, आप ही दृष्टा है, आप ही करता है, आप ही ईश्वर है, आप ही के अंदर सारी समझ है। आप स्वयं को पहचानिए तो सही, आप स्वयं को जानिए तो सही, आप साक्षी भाव लेकर तो आइए, तो आपको ये जिंदगी कितनी आसान लगेगी। आप में मालिकपन आएगा, आपका कोई नौकर बन जाएगा, आपका मन ही आपका नौकर बन जाएगा। मुझे लगता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कर्ता कौन है और दृष्टा कौन है? दृष्टा कौन है? दृष्टा कोई और नहीं, मैं स्वयं यानी आत्मा। यही दृष्टि हमें रखनी पड़ेगी कि कोई अंदर से देखता है। जब हम अपने आप को अंदर से देखने लग जाएंगे तो हमारे अंदर उठने वाली कामनाएं, लोभ, अहंकार को भी हम देखने में समर्थ हो जाएंगे। हमें दृष्टा भाव लाना होगा, हमें कर्ता भाव को छोड़ना पड़ेगा। जब हम कर्ता को भाव को छोड़ देंगे और ये बिल्कुल समझ जाएंगे इस बात को कि मैं नहीं करता बल्कि मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो देखता हूँ, तो हमारा स्वयं पर नियंत्रण बढ़ जाएगा। फिर कैसे तनाव आ सकता है? फिर कैसे कोई परेशान कर सकता है? कोई परेशान इसलिए करता है क्योंकि आप अपने आप को कर्ता समझते हैं। आप अपने आप को देखने में सक्षम ही नहीं हो पाते, आप कभी साक्षी बन ही नहीं पाते। अगर हम ऐसा कर सके तो वास्तव में हम ज्ञानी होंगे। ज्ञान की बातें करना बहुत आसान है, पर ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। ज्ञान अनुभव से समझ में आता है। जब हमें अनुभव होगा, जब हम गौर करेंगे, जब हम चिंतन करेंगे, तभी तो ज्ञानी होंगे। ज्ञान की चर्चा एक अलग बात है, पर ज्ञान का समझ एक अलग बात है, ज्ञान का अनुभव एक बात है। आइए अष्टावक्र की इन बातों को हम आत्मसात करें, अपने अनुभव में उतारें और इस बात की सच्चाई को जानने की कोशिश करें कि भला दृष्टा कौन है, भला कर्ता कौन है, भला पंच तत्व की समस्या क्या है, बाहर जाने से क्या होता है और भीतर आने से क्या होता है। बस ये जब समझ में आता है तब हमें आत्म तत्व समझ में आता है, तब हमें साक्षी भाव समझ में आता है। ज्ञान का मतलब आत्म तत्व है। स्वयं को आत्मा समझ लेना है, स्वयं को साक्षी समझ लेना है, बस यही ज्ञान है। आइए चले तीसरी बात पर, मुक्ति कैसे? मुक्ति कैसे? देखिए, जब एक बात समझ में आ जाए ना तो अभी इसी वक्त मुक्ति घटेगी। और ये बात है, सुख दुख या धर्म अधर्म कौन करता है? आपको लगता है आप करते हैं, आप नहीं करते। सुख दुख धर्म अधर्म सिर्फ मन करता है। और जब आप अपने आप को मन नहीं समझते और अपने आप को आत्मसाक्षी समझते हैं तो फिर आपको कोई कर्मफल लगता ही नहीं है। कर्मफल के लगने का कारण है कि आप सुख दुख की जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं। आप सुख और दुख शरीर को लगते हैं, मन को लगते हैं, पर आत्मा को नहीं लगते। ये मुझे लगता है अष्टावक्र गीता की सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम पाप करते हैं, हम पुण्य करते हैं, हम सुखी होते हैं, हम दुखी होते हैं, पर जब ये समझ में आ जाता है मैं इससे परे हूँ, तो ये सुख दुख हमें बांधते ही नहीं, ये पाप कर्म भी हमें नहीं बांधते। हम अंदर से भीतर से स्वयं को पकड़ लेते हैं। लेकिन आत्मा तो किसी को पकड़ना ही नहीं चाहती। ये तो आप हैं जो अंदर से शरीर से अपने आप को जोड़ लेते हैं। आप जोड़िए नहीं, आप स्वयं को आत्म अनुभूति कीजिए, आप ताकतवर बन जाएंगे। कौन मुक्त है और कौन बंधन में है? आत्मा मुक्त है, मन बंधन में रहता है। और इस बुद्धि को बना लेना, इस मति को बना लेना मुक्ति की तरफ ले जाता है। आइए हम मन को समझें, आइए हम आत्म तत्व को समझें, आइए हम इस बात को समझें कि सुख दुख पाप पुण्य शरीर को लगते हैं, मन को लगते हैं, पर कभी आत्मा को लगते ही नहीं है। इस तरह से अष्टावक्र गीता के अध्याय संख्या 1 के अंदर ये 3 बातों की विस्तृत चर्चा की जाती है, जो जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हम सब भी मुक्त होना चाहते हैं, हम सब लोग भी ज्ञानी होना चाहते हैं, हम सब लोग भी वैराग्य के साथ कुछ समय गुजारना चाहते हैं। कितना आसान है। वैराग्य के लिए विषय को छोड़ना नहीं है, बल्कि मालिकियत को बढ़ाना है, बल्कि विषय को तजना नहीं है, छोड़ना नहीं है, बल्कि उसकी गुलामी को छोड़ना है, मालिकियत को बढ़ाना है। इसी तरह से ज्ञान के लिए आत्मज्ञान का होना जरूरी है। आत्मज्ञान के लिए पंचतत्व से प्रेरणा लेनी जरूरी है, वर्ण और संप्रदाय को समझना जरूरी है। और इसी तरह से मुक्ति भी कितनी आसान है, क्योंकि आप तो अभी इसी वक्त ही मुक्त है, क्योंकि आप आत्म तत्व है।
आपके पाप पुण्य और सुख दुख मन से बनते हैं, आत्मा से नहीं। इसलिए मुक्त तो आप अभी इसी वक्त है, बस समस्या ये है कि आप इसे समझे ही नहीं है। अगर आप इस समझ को अपनी समझ बना लेते हैं, आप स्वयं को मुक्त समझते हैं, आप आत्मा को समझ जाते हैं, आप आत्मा के गुण को समझ जाते हैं, तो आप बहुत आगे बढ़ जाते हैं। हम अगले एपिसोड में फिर बात करेंगे आत्मा की और परमात्मा की, क्योंकि अब आत्म तत्व को आपकी जानने की उत्सुकता हो गई होगी। आत्मा के क्या गुण हैं, आत्मा क्या है, आत्मा विज्ञान की नज़र से कैसे समझी जाए और फिर परमात्मा को कैसे समझा जाए। हम ये बुनियादी सवालों को लेकर फिर आपके पास आएंगे, और तब तक के लिए दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।